अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कोलियस प्लांट और उसकी देखभाल के बारे में बात करूंगी। कोलियस प्लांट एक वर्सटाइल झाड़ी है जो सायादार जगहों पर अच्छी तरह उगता है और इसकी कई किस्में हैं। कई किस्में ऐसी हैं जो धूप वाली जगहों पर नशोनुमा पाती हैं। अगर आपके बाग में कोलियस का प्लांट मौजूद है तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और अगर इसके सीड तैयार हो जाते हैं तो आप इसको सीड से भी तैयार कर सकते हैं। इसके खूबसूरत पत्ते फोलिएज इतने अट्रैक्ट करते हैं कि ये पौधा हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। पत्तों की वजह से ये बहुत फेमस है, ये कोलियस का प्लांट। दुनिया भर में कोलियस के 300 जायद इकसाम हैं, जबकि 1500 मुख्तलिफ वैरायटीज़ दस्तयाब हैं। इनमें से एक वैरायटी जो कि बहुत ही फेमस है वो है लाइमलाइट, जिसका नाम सुनकर हमारी बहुत सारी ख़वातीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक ब्रांड का नाम भी है। इस पौधे की उम्र आउटडोर 1 साल जबकि इंडोर 3 साल होती है। इंडोर लगाने के लिए घर का साउथ वेस्ट अगर एरिया आप सेलेक्ट करते हैं तो ये बहुत शानदार इसकी ग्रोथ होगी। ये नर्म और नाजुक ताज़ा पत्तियों वाला हमेशा रहने वाला पौधा है अगर आप इसकी अच्छी केयर कर लेते हैं। इसका आबाई इलाका यानी नेटिव एरिया चीन, जापान और कोरिया हैं। फरवरी और मई के मौसम में इसकी कटिंग लगाई जाती हैं, जबकि सीड्स नवंबर से फरवरी तक लगाए जाते हैं। ये साया और मुकम्मल धूप में भी लगाया जा सकता है, यानी सेमी शेड में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और अगर सर्दियों की मुकम्मल धूप इसको दी जाए तो भी बहुत अच्छा ये ग्रो करता रहता है। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। तो पानी देने के लिए आपको इसकी थोड़ी सी ख्याल रखना पड़ेगा कि कोलियस प्लांट में अगर ज़्यादा पानी डाल दिया जाएगा तो इससे इसका जो स्टेम है वो टूटना शुरू हो जाएगा, पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे और जड़ों में रूट रॉटिंग शुरू हो जाएगी। तो पानी इसको ज़रा कम ही देना है, मौसम के हिसाब से देना है। कोलियस प्लांट के लिए आपने सॉइल किस किस्म की लेनी है? हल्की मिट्टी यानी बहुत ही जो सैंडी सॉइल होती है, इसको इस किस्म की पसंद है। भल मिट्टी में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसके अलावा भुरभुरी सी मिट्टी जो कि आप अपने दूसरे पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसके लिए भी ऐसे वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। ये पौधा गर्म मरतूब आबो हवा को बहुत पसंद करता है, यानी गर्मी का प्लांट है वैसे, लेकिन सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाता है और अपने अंदर एक ऐसी कशिश रखता है कि आप इसके पत्तों की खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट होने से दूर नहीं रहेंगे। इस पौधे में ज़्यादातर जो बीमारियां देखी जाती हैं वो देखी जाती हैं, या पेस्ट का अटैक देखा जाता है तो वो स्पाइडर माइट्स का, एफिड्स का, और इसके अलावा मिली बग्स का बहुत ज़्यादा इस पर अटैक होता है। तो वो आप ऑर्गेनिक स्प्रेज़ वगैरह करके भी या फिर केमिकल स्प्रेज़ करके भी इन चीज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। कोलियस का प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। अब सवाल ये होता है कि पौधे को कैसे बढ़ाएं, यानी इसकी तादाद को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोलियस के प्लांट को आप इसकी एक कटिंग, छोटी सी कटिंग लेकर इसको अगर पानी में भी ग्रो करते हैं तो ये बासानी इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। कोलियस की 4 से 6 इंच की कटिंग काट लें और उसका जो कुछ पत्ते होते हैं वो रिमूव कर दें। यानी निचले जितने भी पत्ते होते हैं वो साफ़ कर दें और ऊपर के कुछ रहने दें। और टहनी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इसको आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। इसको जो इसकी रूटिंग स्टार्ट करवानी है तो रूटिंग हार्मोन के तौर पर आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप इस पर हार्मोन भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, और हल्दी पेस्ट भी अगर इसकी यहाँ नीचे कटिंग को लगाकर आप पानी में इसको ग्रो होने के लिए छोड़ दें तो ये अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा, यानी ऊपर ताज के वाले हिस्से से इसके पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और नीचे इसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। और पानी को आपने तकरीबन रोज़ ही बदलना है। शुरू में तो इसकी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी पानी में, तो आप इसको फिर गमले या फिर ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं। कोलियस प्लांट की कटिंग लगाने के लिए या पौधा लगाने के लिए आप 8 से 10 इंच का चौड़ा गहरा पॉट इंतखाब करें। सूरज की रोशनी पर फैसला करें कि कोलियस जितना सूरज की रोशनी हासिल करेगा उसके रंग उतने ही वाइब्रेंट होंगे।
अगर मुमकिन हो तो कोलियस को पूरी सुबह या दोपहर को साए में रखें, सेमी शेड में रखें, या फिर कोलियस को आप इंडोर भी रख सकते हैं। अगर आपका कोलियस पत्ते गिरा रहा है तो उसे शायद ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। मिट्टी को नम रखें, लेकिन दलदली या कीचड़ी ना हो। कोलियस पौधों को मुस्तकिल नमी वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा गर्म या तेज़ हवा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मिट्टी को नम अगर रखते हैं तो उसके लिए आपको रोज़ाना 2 से 3 बार इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है गर्मियों में। अगर आपका पौधा मुरझाए हुए है या फिर इसके पत्ते खुश्क हो रहे हैं, पत्तों पर धब्बे या धुंधलापन आ रहा है, तो पानी देने की मिकदार में इजाफ़ा कर दें। मिट्टी को बराह रास्त पानी ना दें, क्योंकि ये गीले पत्ते बीमारियों का शिकार बनते हैं। पौधे को लकड़ी की स्टिक की मदद से जब ये बड़ा हो जाए, यानी झाड़ी नुमा दरख्त बनने की शक्ल में आ जाए, तो फिर आप इसको स्टिक की मदद से सहारा दें। वरना जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर आप सहारा नहीं देंगे तो वो सारा नीचे झुकना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसका तना बहुत नाजुक होता है, वो टूट जाएगा। तो ये थोड़ी-सी केयर है, अगर आप कर लेते हैं तो कोलियस का प्लांट आपके घर में साला-साल रह सकता है। जब इसके बीज बनने लगें तो आप उन बीजों को जमा कर लें और फिर दोबारा भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। बीज और कटिंग दोनों तरीकों से ये प्रोपेगेट हो जाता है। बहुत ही ईज़ी टू प्लांट ग्रो है। और अगर आप इसको नर्सरी से भी बाय करने जाते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ में मिल जाएगा, और हर वैराइटी के जो प्राइस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो उससे अच्छा है कि अगर आप एक दफ़ा ख़रीद लें तो फिर आप इसको कटिंग से प्रोपोगेट करते रहें और मल्टीप्लाई करते रहें। मुझे उम्मीद है कि कोलियस का प्लांट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।